आप सभी को मेरी नमस्ते, जय हिंद। आज डे 6 है और ये अंतिम क्लास है हम लोग का ज्योग्राफी का क्लास 10th। और इसका ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे। और इसके पहले डे 1 में हम लोग सारा चीज़ कर चुके हैं। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 सारा वीडियो हो चुका है ज्योग्राफी का। और भी सब्जेक्ट का कल से स्टार्ट होगा। आज ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर का क्लास है डे 6। ठीक है, चलिए क्वेश्चन। वन विस्तार के नज़रिए से भारत विश्व का कौन सा देश है? तो वन विस्तार के नज़रिए से भारत विश्व का 10वां देश है। ठीक है, 10वां देश। बिहार के कितने जिलों में वन क्षेत्र समाप्त हो गया है? तो बिहार के 17 जिलों में वन क्षेत्र समाप्त हो गया है। बिहार के 17 जिलों में वन क्षेत्र समाप्त हो गया है। भारत के 188 आदिवासी जिलों में कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 60.11% पाया जाता है। नदी घाटी परियोजना कब शुरू हुई थी? नदी घाटी परियोजना जो है कि 1952 ईस्वी में शुरू हुई। 1952 ईस्वी में। भारत में संरक्षित जैव मंडल की संख्या कितनी है? भारत में संरक्षित जैव मंडल की संख्या कितनी है? तो भारत में संरक्षित जैव मंडल की संख्या 14 है। कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? तो कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य जो है कि बिहार के दरभंगा जिले में है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1973 ईस्वी में। चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? ये चिपको आंदोलन हुआ था उत्तराखंड से शुरू हुआ था। उत्तराखंड से शुरू हुआ, टिहरी गढ़वाल से। उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल से हुआ था शुरू। और ये कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। उत्तराखंड से टिहरी गढ़वाल से चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। भारत का पहला जैवमंडल क्षेत्र कौन सा है? भारत का पहला जैवमंडल क्षेत्र नीलगिरी। भारत का पहला जैवमंडल क्षेत्र नीलगिरी। भारत में कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है? भारत में कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है? तो लगभग 68 करोड़ हेक्टेयर में जो है कि भूमि का विस्तार है वन का। ठीक, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। वन विस्तार के आधार पर विश्व का पहला देश कौन सा है? वन विस्तार के आधार पर विश्व का सबसे पहला देश कौन सा है? तो रूस। आरक्षित एवं संरक्षित वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? आरक्षित एवं संरक्षित वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? आरक्षित एवं संरक्षित वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। और कितना है पूछेगा तो ये लगभग जो है कि मध्य प्रदेश में लगभग 75% है। ठीक, लगभग 75%। भारत में वनों का ह्रास का मुख्य कारण क्या है? भारत में जो है कि वनों का ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो कृषि भूमि का विस्तार। कृषि भूमि का विस्तार। ठीक है, उसके बाद है नदी घाटी परियोजना से कितने वर्ग किलोमीटर से अधिक वन नष्ट हुए? बता रहा है कि नदी घाटी जो परियोजना हुआ उससे कितने वर्ग किलोमीटर अधिक वन नष्ट हुए? तो 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक नष्ट हुआ। वर्ग किलोमीटर से अधिक नष्ट हुआ है। उसके बाद है 15 नंबर। वन्य जीवों का कालाबाजारी का मुख्य केंद्र कहाँ है? वन्य जीवों का कालाबाजारी का मुख्य केंद्र कहाँ है? चीन। रेक्सोल नामक रसायन किस पौधे से प्राप्त होता है? रेक्सोल नामक रसायन किस पौधे से प्राप्त होता है? तो ये चीड़ के पौधे से प्राप्त होता है। रेक्सोल नामक पौधे ये चीड़ के पौधे से प्राप्त होता है। रेक्सोल नामक रसायन चीड़ के पौधे से प्राप्त होता है। वेटलैंड क्या है? वेटलैंड क्या है? तो वेटलैंड जो है कि निम्न तलीय जल जमाव वाला क्षेत्र है। ठीक है, निम्न तलीय जल जमाव वाला क्षेत्र है। संकटपन प्रजातियों की सूची को क्या कहते हैं? संकटपन प्रजातियों की सूची को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं रेड डेटा बुक। क्या कहते हैं? रेड डेटा बुक कहते हैं इसे। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? तो भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 85 है। भारत में राष्ट्रीय उद्यान संख्या 85।
मध्य प्रदेश में घड़ियालों की कमी का कारण क्या है? बोला मध्य प्रदेश में जो घड़ियालों की कमी हुई उसके कारण क्या है? तो वहाँ का जो है कि पर्यावरण परिवर्तन का कारण है। पर्यावरण परिवर्तन। घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ है? घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो ये मुरैना में स्थित है। घड़ियाल प्रजनन केंद्र मुरैना में स्थित है। उजले बाघ का प्रजनन केंद्र कहाँ है? उजले बाघ का प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो ये नंदन कानन में है। नंदन कानन। क्वेश्चन नंबर 23। हॉट स्पॉट्स की स्थापना कब हुई? हॉट स्पॉट्स की स्थापना कब हुई? 1988 ईस्वी में। हॉट स्पॉट्स का दूसरा नाम क्या है? तो हॉट स्पॉट्स का दूसरा नाम है इन सीटू संरक्षण। इन सीटू संरक्षण। सरिस्का बाघ रिजर्व कहाँ है? सरिस्का बाघ रिजर्व कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। ठीक है, सरिस्का बाघ रिजर्व ये राजस्थान में है। भारत में अहिंसा प्रेमी धर्म के अनुयायी कौन है? भारत में जो कि अहिंसा परम धर्मी के अनुयायी कौन है? तो जैन एवं बौद्ध हैं। जैन एवं बौद्ध हैं। पेड़ एक विशेष और सीमित दयालु जीवधारी है, यह कथन किसका है? पेड़ एक विशेष और सीमित दयालु जीवधारी है, ये कौन बोला था? तो ये कौन बोले थे? तो ये महात्मा बुद्ध बोले थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध बोले थे। उसके बाद है भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन जो है कि 1952 ईस्वी में हुआ। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन 1952 ईस्वी में। हमारी देश की जलवायु कैसी है? हमारे देश की जलवायु विषम है। हमारे देश की जलवायु विषम है। ZSI का पूरा नाम क्या है? ZSI का पूरा नाम बोलेगा या फिर ZSI का फुल फॉर्म बोलेगा तो इसका हो जाता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ZSI के अनुसार भारत में जीव जंतुओं की प्रजातियों की संख्या कितनी है? ZSI के अनुसार भारत में जीव जंतु प्रजातियों की संख्या क्या है? तो 89,451। 89,451। अब तक की कितनी प्रजातियों का नामकरण हो चुका है? तो अब तक की कितनी प्रजाति का नामकरण हो चुका है? तो लगभग 17 लाख का। ठीक है, लगभग 17 लाख प्रजाति के जो है कि अब तक नामकरण हो चुका है। आयुर्वेद के जनक किसे कहते हैं? आयुर्वेद के जनक किसे कहा जाता है? तो ये आयुर्वेद का जनक जो है कि चरक को कहा जाता है। चरक संहिता में कितने पशु एवं पौधे का उल्लेख है? क्या चरक संहिता में जो है कि कितने पशु और पौधे का उल्लेख है? तो 200 पशु का उल्लेख है। 200 पशु का उल्लेख। उसके बाद 340 पौधे का उल्लेख है। 340 पौधे का उल्लेख है। भारत में मछलियों की प्रजातियों की संख्या कितनी है? तो भारत में मछलियों की प्रजातियों की संख्या कितनी है? 1693 प्रकार की है। 1693 प्रकार की प्रजाति है भारत में। भारत में चावल की कितने किस्में पाई जाती है? भारत में जो कि चावल की कितने किस्में, यानी कि भारत में जो कि चावल कितना प्रकार का पाया जाता है? तो ये लगभग 50,000 से लेकर 60,000 प्रकार तक का पाया जाता है। 50,000 से लेकर 60,000 प्रकार तक का चावल पाया जाता है। भारत में पक्षियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो भारत में पक्षियों की कितनी प्रजातियां पाई? लगभग 1200 पाई जाती है। भारत में लगभग 1200 प्रकार की पक्षियां पाई जाती है। दर्द निवारक के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दर्द निवारक के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मार्फिन का उपयोग किया जाता है। दर्द निवारक के लिए मार्फिन का प्रयोग किया जाता है। BSI का पूरा नाम क्या है? BSI का पूरा नाम क्या है? तो BSI का पूरा नाम है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया नाम है। ठीक है। IUCN का पूरा नाम क्या है? IUCN का पूरा नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्सेशन ऑफ नेचर। IUCN का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्सेशन ऑफ नेचर। उसके बाद है FAO का पूरा नाम क्या है? FAO का पूरा नाम है फूड एंड
एग्रीकल्चर, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद है WWF का पूरा नाम क्या है? WWF का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ये आज का हम लोग का लास्ट क्लास था ज्योग्राफी का। ये ज्योग्राफी का टोटल ख़त्म हो गया क्वेश्चन। जितना भी किया गया उसको आप याद कीजिए और इस चैनल में सब्सक्राइब कीजिए।